हाय हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू द चैनल पीसीएस एस्पिरेंट व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब फ्रेंड्स? आई होप कि आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे हैं और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी तरीके से चल रही है जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। और यूपी पीसीएस प्रीलिम्स का जिन जिन का रिजल्ट हो गया है, मतलब कि क्लियर हो गया है प्रीलिम्स, उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाइयाँ, बहुत बहुत मुबारकबाद। आप सभी ने बहुत मेहनत की तो इसीलिए आपका रिजल्ट हुआ है। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनका होना चाहिए था, मतलब उतने उतने मार्क्स थे लेकिन उनका नहीं हुआ है। ये नहीं पता कि आयोग क्या और कैसे कब डिसाइड करता है, बिल्कुल भी कुछ नहीं पता है। लेकिन जिसका हो गया ओवरऑल उन सभी को बहुत सारी कॉन्ग्रेचुलेशंस मेरी तरफ से और भविष्य के लिए बहुत सारी बधाइयाँ कि मेंस में आप अच्छा करें, इंटरव्यू कॉल हो आपको और आप फाइनल सिलेक्शन तक जाएं। जिनका नहीं हुआ है और या कुछ मेरे जैसे लोग हैं जिनको एग्ज़ाम देने नहीं मिला, तो उनके लिए भी आने वाले अटेम्प्ट के लिए 2026 के लिए बेस्ट विशेज़ कि आप अपना बेस्ट दें। 2026 में हो सकता है कि वो ईयर आपके लिए लकी हो। तो ये जो व्लॉग है ये स्टार्ट हो रहा है और ये एक मेमोरी क्रिएट करने के लिए मैंने व्लॉग बनाया है, क्योंकि हमारे घर आई है एक बेबी गर्ल, यानी कि मेरी कज़िन की बेटी हुई है। तो उसी को लेकर के यहाँ से जो नानी की साइड से जो खिलौने, जो कपड़े वगैरह, जो भी रिचुअल होते हैं वो सब चीज़ें जाती हैं, तो हम उन सभी को पैक कर रहे हैं। उसके बाद वहाँ पे हम लोग जाएंगे। तो आप बने रहिएगा इस व्लॉग में, पूरा इस व्लॉग को देखिए, पूरा ही व्लॉग ख़त्म हो जाएगा इसी व्लॉग में। मतलब ये पूरी जर्नी कैप्चर कर लूँगी मैं। और मैंने भी कुछ मतलब गिफ्ट्स खरीदे थे बेबी गर्ल के लिए, तो वो सभी चीज़ें इसी में हैं। और ये व्लॉग सच में इसीलिए बनाया गया है क्योंकि मैं यहाँ पे मेमोरीज क्रिएट कर सकूँ। तो आपने देख ही लिया है कि हमने सारी चीज़ें पैक वगैरह कर ली थी रात में, और ये नेक्स्ट डे का जो है मैंने व्लॉग स्टार्ट किया है नेक्स्ट डे से। तो यहाँ पे मैं जा रही थी अपनी अम्मी के साथ मार्केट, क्योंकि हमें भी जब मतलब हम लोग भी स्पेशली इनवाइट थे, हमारा पूरी फैमिली जो है इनवाइटेड थी। तो मुझे भी कुछ मतलब गिफ्ट्स वगैरह लेने थे बेबी गर्ल के लिए, तो हम वही सब चीज़ें लेने के लिए मार्केट में गए थे। और फिर हमने काफ़ी सारी चीज़ें, मतलब जो जो मेरे को अच्छा लगा मुझे इतना वो भी नहीं है, मतलब आइडिया भी नहीं है, एक्सपीरियंस भी नहीं है इन सब चीज़ों का, क्योंकि ना तो मेरी कोई बड़ी बहन है जो मतलब मुझे कुछ एक्सपीरियंस होगा इस चीज़ का। लेकिन जो जो मेरे समझ में आया मैंने उसके लिए वो चीज़ें पिक कर ली और फिर हम आ गए थे घर पे। और ये जो है ना, मार्केट में मैंने कुछ चीज़ें मतलब कुछ क्लिप्स ली थी। हालांकि मुझे थोड़ा मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लगता इस तरीके से पब्लिक प्लेसेस पे फ़ोन को यूज़ करना, बट फिर भी मेरे को कुछ ना कुछ तो दिखाना ही था, सो आई कैप्चर्ड। एंड बस यही सब चीज़ें मतलब मुझे सच में समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या लूँ क्या नहीं लूँ, बट जो जो चीज़ें समझ में आती थी वो सब मैंने ले लिया। और आप सभी लोगों से मेरी ये रिक्वेस्ट है, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारी प्यारी सी बेबी गर्ल के लिए आप जो है उसके अच्छे फ्यूचर के लिए, अच्छी किस्मत के लिए आप लोग जो है दुआएं कीजिएगा ज़रूर से। एंड मैं इसमें मिलवाऊंगी भी आपको उससे। हालांकि शायद वो लास्ट में क्लिप मैंने ऐड किया है, तो आप लोग ज़रूर से हमारी बेबी गर्ल को भी देख के जाइएगा और बताइएगा कि वो कैसी है। हालांकि वो बहुत ज़्यादा क्यूट है, बहुत प्यारी है और अभी बहुत ज़्यादा छोटी सी है, नन्ही सी बच्ची, बट सुंदर है, बहुत अच्छी। और उसके बाद फिर हम यहाँ से मार्केट से आ गए थे, और मार्केट से आने के बाद इतनी मुझे थकान, मतलब मैं बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं हो पाती हूँ कहीं बाहर जाने से। बिल्कुल मतलब ऐसी आदत है कि अगर मुझे सब चीज़ें घर में ही मिलती रहे ना, मैं ज़िंदगी में बाहर कदम ना रखूँ। लेकिन ऐसा होता नहीं है, कभी-कभी अपने लिए जाना पड़ता है। बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं और फ्यूचर में भी बहुत ज़्यादा आउटिंग वगैरह होती रहेगी, तो इस वज़ह से थोड़ा-सा आदत बनाने की कोशिश करती हूँ, लेकिन बन नहीं पाती है। आपने देखा कि जो भी मैं शॉपिंग के बैग्स लाई थी, बिल्ला-बिल्ली उनको कैसे जो है ना वो कर रहे थे, स्मेल कर रहे थे कि हमारे मतलब का कुछ है, हालाँकि उनके मतलब का कुछ लेके नहीं आ पाई मैं। मतलब मेरे दिमाग से निकल गया, वरना मैं चॉकलेट वगैरह कुछ लेके आती हूँ उनके लिए हमेशा। और फिर घर आई, घर आके मैंने चाय बनाई और बिल्ली के लिए जो है ये कैट है छोटी वाली मिनी, इसके लिए इसका फीड बनाया। और ये सब चीज़ें जो आप देख रहे हैं, ये मुझे बस यही-यही समझ में आया, तो मैंने यही यही ले लिया था। छोटा-सा हैम्पर मेरी तरफ से, मतलब हम लोगों की तरफ से हमने ये अपनी बेबी गर्ल को दिया था। और हालाँकि इसमें कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो उसके 3-4 साल के बाद काम आएँगी, बट स्टिल मेरे को अच्छी लगी, क्यूट लगी, तो बस मैंने ऐसे ही ले ली। और आप लोग प्लीज़ ये मत समझिएगा कि मैं ये जो सारी चीज़ें दिखा रही हूँ, ये एक शो ऑफ करने का तरीका है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मैं बिल्कुल भी ये चीज़ पसंद नहीं करती हूँ। ये जस्ट व्लॉग मैंने इसलिए बनाया है कि मेरे पास मेमोरीज़ रह जाएँ,
कि जो है ना ऐसे-ऐसे हमने ज़िंदगी को जिया है तो बस। Hi guys, welcome back to the channel PCS Aspirant Vlogs and आज का जो व्लॉग स्टार्ट हो रहा है चाय के कप के साथ, बट दिस इज़ नॉट मॉर्निंग, दिस इवनिंग टाइम एंड मे बी 3 PM। सो आपने देख ही लिया है, मैंने मतलब कुछ क्लिप्स यहाँ पे ऐड किए हैं और आई वांट टू टेल यू दैट वी आर गोइंग अ सेरेमनी ऑफ न्यू बेबी बॉर्न माय नीस। सो हम जा रहे हैं वहाँ पे, सो दैट अभी रेडी होने के लिए मतलब क्या बोलते हैं उसको अभी रेडी होना है मुझे, और उससे पहले सोचा कि चलो चाय पी लेती हूँ। और ब्लॉग अभी जो क्लिप्स आपने देखी उन सभी मैंने वॉइस ओवर किया है, म्यूज़िक जो भी चीज़ें हैं, लेकिन पर्टिकुलर मैं ब्लॉग बना रही हूँ तो आप सभी को दिखाऊंगी और ये ब्लॉग बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। मैं आपकी अपनी नीज से भी आपको मिलवाऊंगी, तो आप बने रहिए हमारे साथ और इन्जॉय कीजिए इस ब्लॉग को। अच्छा, आप सभी ने ये चीज़ नोटिस की होगी कि मैं बार-बार ऐसे बोल रही हूँ, हालाँकि ये व्लॉग मेरा 3 दिन में कंप्लीट हुआ है। एक दिन मैंने उ उधर जाके ताया की तरफ सारी मतलब शॉपिंग जो भी उन्होंने की थी, उसको पैक कराया। नेक्स्ट डे मैं गई थी, जो भी मेरे को मतलब गिफ्ट वगैरह लेना था वो। और फिर ये थर्ड डे का व्लॉग है, 3 दिन में कंप्लीट हुआ है और यहाँ पे हम सब लोग रेडी हो गए थे। गाड़ी भी आ गई थी, तो बस हम निकलने का भी ट्राई कर रहे थे और उस दिन ना इतना ज़बरदस्त मतलब शादियों का क्रेज़ था कि गाड़ियाँ मिलनी हमें मुश्किल हो गई। हमें 3 गाड़ियाँ बड़ी मुश्किल से मिली, लेकिन ख़ैर टाइम पे मिल गई, वरना हम तो यहीं पे रह जाते, क्योंकि हमारी गाड़ी यहाँ पे होती नहीं है, वो दिल्ली रहता है भाई, उसके साथ रहती है। उसके साथ ही होती है मतलब वहीं पे, और जितनी भी गाड़ियाँ थी मतलब भाई वगैरह जो हमारे होते हैं, कज़िन वगैरह भी, सब बाहर शहरों में रहते हैं, तो वो सब उनके पास ही हैं। हमारे पास पर्सनल यहाँ घर पे यूज़ करने के लिए गाड़ी नहीं है, मेरे भाई की भी है, वो भी दिल्ली में उसके साथ ही होती है। तो हमें टैक्सी ही करनी पड़ती है। तो टैक्सी करना उस दिन सच में एक बहुत बड़ा टारगेट बन गया था। फाइनली हम लोगों को मिल गई थी और टाइम से मिल गया था सब कुछ, तो बस हम भी चले गए। मेरे को तो एक बार तो ऐसा लग रहा था कि हम जा भी नहीं पाएँगे, फिर क्या ही होगा। और यहाँ पे फाइनली हम अपनी बहन के घर पहुँच चुके थे और सबसे बड़ी बात ये थी, उस दिन मैं इसलिए थोड़ा-सा मेंटली आपको फिट दिख रही हूँ क्योंकि मुझे उस दिन वॉमिटिंग नहीं हुई थी। हालाँकि मुझे मतलब इस तरीके की मेरी आदत है कि जब मुझे कहीं लगता है कि मेरे को कहीं जाना है, तो उससे पहले ही 1-2 दिन पहले ही मेरे मुँह से पानी निकलना शुरू हो जाएगा और इतना ज़्यादा मतलब मैं उस चीज़ को सोचती रहती हूँ कि मुझे ट्रैवल कैसे करना है। मैं बिल्कुल भी ट्रैवल फ्रेंडली नहीं हूँ, इतनी ज़्यादा मुझे वॉमिटिंग होती है, लेकिन उस दिन शुक्र से मुझे नहीं हुई और मैं आते हुए भी आराम से आई और जाते हुए भी आराम से गई, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। इसके लिए मैं बहुत ज़्यादा खुश थी। फिर मैंने अच्छे से यहाँ सब चीज़ें खा भी लीं, वरना मुझसे फिर कुछ खाया भी नहीं जाता, मतलब ऐसा मुँह में अजीब-सा हो जाता है। बहुत बुरी ये बीमारी है। अगर आप सभी को किसी को ये चीज़ पता हो कि वॉमिटिंग से कैसे निपटा जा सकता है सफ़र में, तो मुझे ज़रूर से आप लोग सजेस्ट कर सकते हैं। यार ये मतलब ये हार्डली सजेशन है कि मेरे को ये चीज़ सजेस्ट ज़रूर करना। और यहाँ पे मैंने यहाँ पहना था ब्लैक कलर का आउटफिट, कैसा लग रहा है ज़रूर से बताइएगा मुझे। एंड फिर यहाँ पे सारी चीज़ें जो हम लेके आए थे और हमारे भाई वगैरह जो भी मतलब लेके आए थे, हम लोग सभी चीज़ें यहाँ पे वो दिखा रही थी। मेरी कौन थी? भाभी, हाँ, भाभी दिखा रही थी उन सभी को। मतलब ये हमारे यहाँ के रिचुअल्स हैं, आप इनको ये मत समझिएगा कि ये दिखावा ये वो चीज़ें नहीं है। हमारे यहाँ इसी तरीके से ही होता है, तो बस क्या करें, ये मतलब दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है ये चीज़ें, मतलब लेना-देना, जाने क्या-क्या, क्या-क्या। इन सभी से बाहर आने के लिए हमें एजुकेटेड होना बहुत ज़रूरी है। तो सभी लोग अपने बच्चों को भी पढ़ाएँ और खुद भी ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेशन जो है वो लें, ताकि इन सब चीज़ों से बाहर निकला जा सके, क्योंकि समाज में ये एक तरीके की मतलब मेरे को तो ये बहुत बड़ी बुराई न नज़र आता है कि बस ये लेना-देना, दिखावा बहुत ज़्यादा होता है। हालाँकि इसमें मैं खुद भी इंक्लूड हूँ, हम सब भी हैं, लेकिन फिर भी मैं इन सब चीज़ों से थोड़ा-सा निकलना चाहती हूँ। मुझे पर्सनली ये सब चीज़ें पसंद नहीं आती हैं, मतलब अच्छा नहीं लगता मुझे, बट स्टिल वही बात है कि समाज के साथ रहना है, फैमिली के साथ रहना है, तो मैं बहुत ज़्यादा ज्ञान भी उनको नहीं दे सकती। और फिर वो उनका उनको मतलब ये लगता है कि ज़्यादा पढ़ लिखने का नुकसान यही है कि हम लोग ना अपनी रिचुअल्स भूलते जा रहे हैं, तो इसीलिए मैं कुछ नहीं कहती हूँ, लेकिन आप सभी से शेयर कर रही हूँ क्योंकि आप सब लोग पढ़े लिखे लोग हैं और वही मेरा व्लॉग देख रहे हैं, सो दैट। और बस यही सारी चीज़ें जो आपने देखी है हम बेबी गर्ल के लिए लेके आए थे। उसके बाद हम सारे बहन-भाई खड़े हुए थे यहाँ पे, जीजू, सिस्टर, भाभी सब लोग खड़े हुए थे, काफ़ी सारी बातें-वातें हो रही थी। और ये जो प्यारा-सा बच्चा दिख रहा है ना, ये मेरी छोटी वाली कज़िन का बेटा है, मेरा भांजा है और ये इतना क्यूट और इतना शैतान, बस ओवर लिमिटेड शैतान।
तो इससे सब बच्चे मतलब ऐसे मज़ाक कर रहे थे, सब लोग इससे बार-बार पानी पानी मँगवाए जा रहे थे, हालाँकि थक गया फिर इसने मना कर दिया कि मैं नहीं लाऊँगा अब। और यहाँ पे चल रहा है फ़ोटो सेशन, सब लोग अपने-अपने फ़ोटो ले ले रहे थे क्योंकि सभी को रहता है कि भई थोड़ा-सा जो है हम आए हैं, तो मेमोरीज़ को कैप्चर कर लिया जाए कि हम वहाँ गए थे। फिर उसके बाद हमारा आ गया था खाने का बुलावा कि चलो खाना खा लो नीचे जाके, और इनका घर अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़ा घर है, तो सभी चीज़ें मतलब छोटे-मोटे फंक्शन इनके घर में ही मैनेज हो जाते हैं। तो घर के बाहर से ही मतलब घर में ही अंदर इन्होंने काफ़ी अच्छा मतलब यहाँ पे इंतज़ाम किया हुआ था डिनर का। हालाँकि मैं बहुत सारी चीज़ें कैप्चर नहीं कर पाई। कैप्चर हर चीज़ को करना ना ऐसा लगता है मतलब एक, क्योंकि सबको नहीं पता कि मैं व्लॉग बना रही हूँ, सब सोचेंगे पता नहीं यार क्यों हर चीज़ की फ़ोटो ले रही है, सो दैट मैंने ज़्यादा कुछ कैप्चर नहीं किया, बस खाना खाया, कॉफ़ी पिया और आ गए थे हम घर पे वापस ऊपर मतलब रूम में अपनी बहन के। और ये है हमारी प्यारी-सी बेबी, शी इज़ आराइश फ़ातिमा। आपको कैसी लगी? मुझे ज़रूर से बताइएगा। और बस इसी तरीके से गुज़र गया ये दिन, और हमारा ये दिन भी ख़त्म, ये प्रोग्राम भी ख़त्म और ये व्लॉग भी ख़त्म। आई होप ये व्लॉग आपको पसंद आया होगा फ्रेंड्स। पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगला व्लॉग आपको बहुत प्रोडक्टिव मिलने वाला है, यूपीएसआई से रिलेटेड, तो बने रहिएगा हमारे साथ पीसीएस वर्ल्ड के साथ। बाय, टेक केयर।